खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज भी होंगे। ये जुमला कहना बड़ा ज़रूरी हो गया कि आप अपने घरों में महफूज भी होंगे जो सिचुएशन इस वक्त है। मेरा नाम अनम अहमद। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। कुछ वीडियोस जो अभी तक हमने देखी हैं कल से लेकर अभी तक, क्योंकि पंजाब में जो 3 दरिया हैं उनके इर्द गिर्द के इलाकों के बारे में कहा जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। इर्द गिर्द की आबादी जो है उनको नकल मकानी भी करनी पड़ी थी, अपने घरों को छोड़ना भी पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद जो शहर के अंदर के एरियाज़ हैं, कुछ सोसाइटीज़, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर पानी दाखिल हो गया। और कुछ वीडियोस जो है ना मैंने देखी हैं उसके मुताबिक नज़र आ रहा था कि लोगों के घरों के अंदर पानी, कैसे सारा सामान जो है ना वो तबाह हो गया और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी है। इस वक्त की सिचुएशन आपको बता देते हैं कि मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक होती जा रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए नए अलर्ट्स भी जारी किए हैं। इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि आज से 2 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि एक और स्पेल जो है वो भी आने वाला है। और पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी शुमाली और शुमाल मशरकी अजला हैं, जैसे कि जिन अजला में रावलपिंडी है, अटक है, जहलम है, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और नारोवाल में 30 और 31 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वस्ती और जनूबी पंजाब की बात कर ले, खास तौर पर मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर, लिया, भक्कर, साहिवाल, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान भी ऐसे इलाकों में शामिल हैं जहाँ पर 31 अगस्त आज से 31 अगस्त के दौरान मजीद बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी आज से 31 अगस्त तक शदीद बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। केपी के मुख्तलिफ इलाके जिसमें मालाकंड है, हजारा डिवीजन है, तो सिचुएशन ये है कि मजीद बारिशें अब बरसेंगी। आज से ये स्पेल जो है वो शुरू हो जाएगा। हम पिछली बारिशों से अभी तक निमट नहीं सके हैं। जो सैलाब का सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होता हुआ, वहाँ से जिस तरह से ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, बारिशें हुई, फिर वहाँ से होता हुआ केपी में दाखिल हुआ और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में बारिशें हुई और अब पंजाब इसकी लपेट में। खतरनाक तरीन स्पेल्स जो है ना मानसून बारिशों के वो हमने देखे हैं अभी तक, और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। मजीद कहाँ कहाँ कितनी कितनी बारिश हो सकती है ये जान लेते हैं, आपको बता भी देते हैं ताकि उसके हिसाब से आप तैयारी भी कर लें। हमारे साथ महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं उनसे बात। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप बताइए कि इस वक्त कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, एंड देन उसके बाद प्रेडिक्शन भी कीजिए कि 31 अगस्त तक कहाँ कहाँ बारिशें हो सकती हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। जी बिल्कुल, इस वक्त तो हम मॉन के जो इंटेंसिफाइड वेदर सिस्टम था उसको हमने फेस किया है, और जो एग्रेसिव और मानसून थी उसका फेस से हम गुजरे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि 3 जो रिवर्स हैं हमारे पंजाब के, उनके अंदर फ्लडिंग हुई है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है आज तक हम जो है उस वक्त हमें फेस करने पड़ रहे हैं। इस वक्त एक वेदर सिस्टम जो है वो आज से अप्रोच करेगा मुल्क के जो बालाई और वस्ती हिस्से जिसका आपने जिक्र किया है, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ पंजाब हैं। इन एरियाज में पर्टिकुलर जो है वो रेनफॉल के चांसेस हैं। इसमें आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल्स भी एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन ओवरऑल ये वेदर सिस्टम उतना इंटेंसिफाइड नहीं है जितना वेदर सिस्टम जो लास्ट हमने फेस किया है, जिसकी वजह से इतनी जो मैसिव फ्लडिंग हुई है। लेकिन क्योंकि लोग जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं कुछ लोग अपने घरों से बाहर भी हैं, तो इस हवाले से ये जो है थोड़ी सी जो है वो तशवीशनाक बात है और लोगों के लिए खास तौर पर। प्रोविंस वाइज बता दीजिएगा, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें, वहाँ के कौन से इलाके हैं जहाँ पर, या कौन से शहर हैं जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर बारिश हो सकती है या फिर कंपैरेटिवली ज़्यादा बारिश हो सकती है, सो दैट वहाँ के लोग तैयारी कर लें। देखें, ओवरऑल तो ये वेदर सिस्टम जो है वेस्टर्ली वेदर सिस्टम है, और जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बालाई पहाड़ी इलाके हैं, इनके अंदर जो है वो ज्यादा इंटेंसिफाइड वेदर सिस्टम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बारिशें पहले भी हो चुकी हैं, फ्लैश फ्लडिंग भी हुई है। तो ओवरऑल ये ज्यादा इलाके जो हैं, जो भी खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जो पहाड़ी इलाके हैं, सब माउंटेनस एरियाज हैं, इन तमाम इलाकों में जो है वो बारिश के चांसेस हैं। बारिश के चांसेस हैं। डॉक्टर साहब, साथ ही ये भी बता दें, लैंडस्लाइडिंग हम देखते हैं, जैसे बारिश होती है वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है और लोगों के लिए दोहरी जो मुसीबत है वो हो जाती है। लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है केपी के इलाकों में? जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि जो मानसून सीजन है उसके अंदर जहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी वगैरह बेहतर होती है, वाटर रिजर्वायर्स बेहतर होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी इसके साथ हैं, जिसमें लैंडस्लाइड्स है और फ्लैश फ्लडिंग है माउंटेनस एरियाज के। तो खास तौर पे जो इंटेंस वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहा हो, जो आपके पास फोरकास्ट हो, तो लैंडस्लाइड्स के एरिया से गुजरने से परहेज करें। जो नाला जो इनमें फ्लैश फ्लडिंग होती है, उन नालों से जो पानी इसमें से गुजर रहा हो तो उसमें से गुरेज करें।
तो इस चीज को अवॉइड करें, खासतौर पर अनयूजुअल ट्रैवलिंग जो होती है, जो अवॉइडेबल एक फिनोमेना हमने कुछ अरसे से सुना क्लाउड बर्स्ट का। क्या क्लाउड बर्स्ट को पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है? देखें, जो क्लाउड बर्स्ट की टर्म है ये एक मेट्रोलॉजिकल टर्म है। अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद दिनों से वो मेट्रोलॉजिकल टर्म एज एडवर्ब के तौर पे यूज हो रही है फॉर मैसिव रेनफॉल। तो ये एक मेट्रोलॉजिकल टर्म है जिसकी कंडीशंस हैं, और वो एक मेट्रोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो है ये टर्म यूज करते हैं। इसका क्लाउड के या बादल के फटने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जिस तरह लोगों का ख्याल है कि शायद कोई बादल फट जाते हैं और उसकी वजह से कोई मैसिव डिस्ट्रक्शन होती है, उस तरह का फिनोमेना नहीं है। हैवी रेनफॉल के इवेंट्स होते हैं मॉनसून के अंदर, ये बड़ा फ्रीक्वेंट है कि हैवी रेनफॉल्स जो हैं वो होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम इसको जब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है मॉनसून का, ये सिस्टम जब से दाखिल हुआ मुल्क के अंदर, हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। क्लाउड बर्स्ट को काफी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। आपने केपीके के बारे में बताया था, सिंध के बारे में बताइएगा, वहां पर क्या फोरकास्ट है, कितनी बारिश हो सकती है और कौन कौन से शहर ऐसे हैं जहां पर ज्यादा बारिश होगी? सिंध में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है, खासतौर पर मुल्क जो सिंध के जो वस्ती हिस्से हैं, बालाई हिस्से हैं, और 2-3 दिन के दौरान तो क्लाउडीनेस हो सकती है, ज्यादा चांसेस यही हैं। जो सिंध का कोस्टल बेल्ट है, खासतौर पर कराची है, इन एरियाज में भी कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन क्योंकि वाटर फ्लोज जो हैं वो पंजाब से गुजरते हुए अब सिंध में दाखिल होंगे, तो जो वाटर कोर्सेज हैं उनके ऊपर जो, और वाटर वर्क्स हैं उनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा। तो वो लोग जो दरियाओं के किनारे में हैं उनको प्रिकॉशनरी एंड व्हाट अबाउट पंजाब एंड बलूचिस्तान, उसके बारे में भी बता दीजिए। पंजाब में तो ज्यादातर इलाकों में मैसिव फ्लडिंग हुई भी है, तो इधर जो है वो इसका इम्पैक्ट जो है इस रेनफॉल का ज्यादा होगा। और क्योंकि सब वाटर सरफेस जो वाटर जो है वो भी रिचार्ज हुआ है, और ऑलमोस्ट सॉइल जो है वो पूरी तरह जो है उसके अंदर पानी जो है एब्जॉर्ब हुआ है, तो इसकी वजह से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पंजाब के इलाकों में आएगा। बलूचिस्तान में ज्यादातर जो है वो मौसम जो है वो खुश्की है, कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है इन इलाकों में, बलूचिस्तान के इलाकों में। अच्छा, पंजाब के अगर स्पेसिफिकली डॉक्टर साहब आप बता दें, क्योंकि अभी रावी के इर्द गिर्द बसने वाले, सतलुज के इर्द गिर्द बसने वाले और चनाब, ये 3 दरिया जो हैं वो बिफरे में, कौन से इलाकों में हैवी रेनफॉल हो सकती है पंजाब के स्पेसिफिकली, अगर शहरों का बता दें? देखिए, रावी जो फ्लो था अब स्टडी हो गया हुआ है शादरा के मकाम पे, और ये फ्लो जो है वो बस नीचे जो है वो फ्लो करेगा अब। तो रावी के इर्द गिर्द जो तमाम इलाके हैं उसमें बल्लो की है, सिदनाई है, इन इलाकों में के खास तौर पे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको अपने आप प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो ले लेने चाहिए। इसी तरह चनाब का जो दरिया है वो चनेट ब्रिज के ऊपर से उसका जो पीक जो है वो इस वक्त गुजर रही है, और वो नीचे की तरफ जो है वो नीचे साउथवर्ड्स जो है वो अब मूव कर रही है, जिसकी वजह से त्रिमू और हेडवर्क्स और इन तमाम इलाकों में जो है वाटर जो है राइज करेगा। तो इन इलाकों में खास तौर पे जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो दरियाओं के इर्द जो रह रहे हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ले लें। इसी तरह सलमान की सतलज है, उसमें गड्ढा सिंह वाला है जहाँ से पानी जो है वो सतलज का एंटर होता है पाकिस्तान के अंदर। फिर सुलेमान की है, तो सतलज के इर्द गिर्द के जो भी रहने वाले इलाके हैं के लोग हैं वो भी जो है वो दरियाओं के इर्द गिर्द जो खास तौर पर रह रहे हैं, रिवर एम्बैंकमेंट में जो लोग रह रहे हैं, तो उनको जो है वो सारे को प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ले लेने चाहिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें बताने के लिए।